हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू गोयल फैमिली फूड एंड व्लॉग। आज है संडे का दिन। बेटे की तो स्कूल की छुट्टी है लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं है। सुबह के तो सभी काम खत्म हो चुके हैं, बस मैं वैसे ही अपने छोटे मोटे कामों में लगी हुई हूँ। जहाँ संडे को सभी की छुट्टी होती है वहीं लेडीज के लिए तो काम डबल हो जाता है। लेकिन आज बेटे की छुट्टी है तो काफी हद तक मेरी हेल्प करवा देता है। नहीं, कब कहा था आपने कि मैं पढ़ रहा हूँ? अभी कितनी देर हो गई है देखो आपको घूमते हुए। पढ़ लो बेटे, एग्जाम आ रहे हैं ना। याद है? क्या याद है? सारा कुछ। अच्छा जाओ पढ़ लो ना, फिर मेरी हेल्प करवाओ। चलो ठीक है पक्का? मना तो नहीं करो। मैंने सुबह आपको कहे थे एक करना है कूलर साफ, कूलर का पानी निकालना है, बस दोबारा नहीं भरना क्योंकि अभी बरसात मतलब मौसम ठीक हो गया। फ्रिज के पीछे भी लाइट नहीं थी ना, फ्रिज के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे पापा करते हैं पानी निकालते हैं, तो वो भी निकाल देना साथ साथ। ठीक है कर दोगे? करो। फिर बीच में क्विट नहीं करना, या तो पढ़ लो या हेल्प करवाओ। फिर मुझे बताना कि पढ़ना आसान है या काम करना। गाइस, मैं पिछले 2 घंटे से कह रही हूँ बेटे को कि पढ़ लो, क्योंकि अभी उसके एग्जाम आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट के। बेटे ने कहा था मम्मा थोड़ी सी देर टीवी देख लेने दो फिर मैं पढ़ लूंगा, लेकिन 2 घंटे हो गए हैं वो टीवी के आगे से उठा ही नहीं है। तो आज सुबह ड्यूटी जाते हुए उसके पापा भी उसको 2 काम बोल कर गए थे जो अक्सर वो करते हैं। गाइस, मेरे हस्बैंड का कहना है कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर वो कुछ काम करेगा तभी तो सीख पाएगा। मेरे कहने के मुताबिक बेटा अपने काम में लग गया था। चलिए देखते हैं कि उसने कितना काम किया। मनन, अरे गिर जाएगा। मनन गिर जाएगा बेटा, ये रहने दो, इतना नहीं, मम्मा कर देगी बाकी। छोड़ दो, बस छोड़ दो। आप ये हेल्प करो। क्या हेल्प करूं? पकड़ के रखो 2 मिनट। हैं? पकड़ के रखो। कैसे पकड़ के रखूं? बस इसको थोड़ा इधर करो। बस मैं कर दूंगी बाकी। हल्का सा और छुओ, हल्का सा बस 2 मिनट हो, 2 मिनट हो। पकड़ लोगे ना? हाँ पकड़ रखा है मैंने। चलो फिनिश। अब इसको साइड लगा दो कूलर को और आप उठ जाओ यहाँ से, बाकी मम्मा कर देगी अपने आप। गाइस, बेटा ये काम कर तो रहा था और बहुत जिम्मेवारी से कर रहा था, लेकिन मैं बार बार उसको देखने आ रही थी कि बस छोड़ दो मैं कर दूंगी। पता नहीं क्यों, मतलब मुझसे इतना हैवी काम उससे नहीं कराया जाता। चलो छोटा मोटा कुछ हेल्प कर दे वो सही है। मैंने जब उसको कहा कि आप छोड़ दो मैं कर लूँगी सब कुछ, तो उसने बोला आप अपना और काम कर लो, ये मैं फिनिश कर दूंगा। मम्मी का मकसद एक ही है, मुझसे छुट्टी वाले दिन काम कराना। मैंने सोचा था कि मैं खेलूंगा कूदूंगा और नाच गाऊंगा, पर मम्मी ने मुझे काम पे लगा दिया। अफसोस। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मैंने लगाया है काम पे हैं कि अपनी मर्जी से कर रहा है? अच्छा वो आपने पढ़ाई के लिए बोला था इसलिए अपनी मर्जी से कर दूंगा। तो पढ़ ले। नहीं, मैंने मना किया था। तभी तो जान पूछ के ये करना। चलिए खैर, बेटा तो अपने कामों में लगा हुआ है और मैं आ गई हूँ अपने काम करने के लिए। मैं कम से कम आधा पौना घंटा पहले उबलते हुए पानी में कुछ सर्फ और थोड़ा विम लिक्विड डालकर अपने किचन टॉवल्स को भिगो कर गई थी। मैं अपने किचन टॉवल्स किचन में ही धोती हूँ। 1 घंटे के करीब इनको भीगे हुए हो गया है और बस बस इतने गर्म है कि बस हाथ पे सहन हो रहे हैं। इतने ही गरम हमें इनको धोना है। इस तरीके से गरम ही इनको रगड़ देने से यह बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। और गरम ही रगड़ने से यह भी फायदा होता है कि जो भी हमारे किचन टॉवल्स पे चिकनाई लगी होती है वो तो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। अगर आपके किचन में गर्म पानी का ऑप्शन है तो आप धोइए भी इसको गर्म पानी से ही। मेरी किचन में ऐसा कुछ है नहीं तो मैं ठंडे पानी से ही धो रही हूँ। किचन टॉवल्स मेरे धुल गए हैं और कोशिश कीजिए कि इन किचन टॉवल्स को धूप में ही सुखाया जाए। मैं इन किचन टॉवल्स को ड्रायर नहीं करती क्योंकि हाथ से ही धोने होते हैं, तो बस हाथ से ही निचोड़ के सुखा देती हूँ। चलिए सभी किचन टॉवल्स सुखा के मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल वाला पुलाव। बेटे ने भी अपना काम फिनिश कर दिया है, अब वो जाएगा नहाने। जितनी देर में वो नहाएगा उतनी देर में मैं खाना बना दूंगी।
मैंने नीचे आके सभी सब्जियां काट ली थी। चलिए आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां मैं ऐड कर रही हूँ। मैं पुलाव में डालूंगी गाजर, मैंने 1-1.5 शिमला मिर्च काटी है, 1-2 हरी मिर्च भी काटी है, थोड़े से टमाटर भी काटे हैं, 2 छोटे-छोटे यानी प्याज और आलू। एक तरफ चावल मैंने भिगो दिए थे जब मैं किचन टॉवल्स धो रही थी, एक तरफ उबल रही है सोयाबीन। चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं पुलाव। मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं और मेरे बेटे को बिना हल्दी वाला पुलाव पसंद है तो मैं वही बनाने वाली हूँ। चलिए पुलाव मैंने छौंक दिया है। जितनी देर में पुलाव बनेगा मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताने वाली हूँ। अगर आपकी भी किचन मेरी किचन की तरह बहुत छोटी है और सामान रखने की बहुत दिक्कत है तो आप इस जुगाड़ को अपना सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में है एक बारीक तार जिसपे हम कपड़े सुखाते हैं, यानी बारीक तार के टुकड़े जिनको मैंने शेप दी है। चलिए देखते हैं इनका यूज कैसे करें। मेरी किचन में सिंक्स के ऊपर लगा हुआ है ये बर्तनों वाला स्टैंड। इस स्टैंड में लबालब बर्तन भरे हुए हैं और मेरे पास इन बर्तनों के अलावा इसमें और कुछ भी रखने की जगह नहीं होती। स्टैंड के नीचे थोड़ी सी जगह है जो आपको दिख रही होगी वीडियो में। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तार को एक हुक की शेप देके इसके अंदर पिरो देती हूँ। यह एडजस्टेबल है, यह निकल भी जाते हैं। देखिए इनकी शेप, ये जो ऊपर से बारीक वाली साइड है ना, देखिए यह वाली, तो ये हमें पिरोना है और बड़ी वाली साइड को नीचे की तरफ रखना है ताकि हम कोई बड़ी चीज भी इस पर लटका सकें। और इस पे काफी अच्छा वेट मतलब ये उठा लेता है। गाइस तो आपको ये चतुराई से किया हुआ जुगाड़ कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल साइड में है और स्टैंड के नीचे है तो किसी की भी नज़र इस पे नहीं पड़ती है। और गाइस मैं यहाँ पर वो चीज़ें लटकाती हूँ जिनकी किचन में ज़रूरत तो है लेकिन बहुत कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितनी देर में मैंने आपको अपना ये सीक्रेट बताया उतनी देर में बन गया था पुलाव। तो अब बारी है खाना खाने की, क्योंकि दोपहर के खाने का समय हो गया है। बेटा बहुत देर से खाना मांग रहा है। देखिए कितना बढ़िया पुलाव बन के रेडी हुआ है। चलिए खाना पीना हमने खा लिया था और आज हस्बैंड भी इवनिंग में ही आ गए थे, अदरवाइज रात को आते हैं। किसी जरूरी काम के कारण उनको जल्दी आना पड़ा। अभी है इवनिंग का टाइम और मैं बैठी थी बेटे को थोड़ा पढ़ाने के लिए। तो ये इसकी वर्कशीट क्यों नहीं कंप्लीट कर रखी है? क्यों? चलो 3, 2, 1 हाउ मच वुड चक ये किस लिए आ रखे हैं? वैसे मैं जैसे टंग ट्विस्टर बोलूंगा ना वैसे ही बोलना। हाउ मच वुड चक इफ अ वुड चक वुड बोल के दिखाओ। आगे नीचे वाला वुड बोलो। इसको क्या बोलते हैं? टंग ट्विस्टर बोलते हैं ना? यस मम्मा। तो बोला हाउ मच वुड चक। सामने तो मेरे को देख के बोलना है ना पहले। हाँ ये कर लो पहले। हाउ मच वुड चक इफ वुड चक वुड। वाह ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हे भगवान, इसके टंग ट्विस्टर ने तो जाने मेरा कितना टाइम बर्बाद कर दिया। मैं भूल ही गई कि मैं बैठी तो इसको पढ़ाने थी, लेकिन फिर भी हमने पूरा एंजॉय किया। चलिए मैं अपने व्लॉग का यहाँ पर एंड करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मैंने मम्मा के साथ आज मेरी छुट्टी थी और मेरे मन करा
मम्मा के साथ काम कराने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि मम्मा मेरे को पढ़ना नहीं, मैं आपके साथ काम कराऊंगा। तो मैंने इसलिए काम कराया, और जो मेरी शर्त थी वो मम्मा ने अभी तक पूरी नहीं करी है। देखते आगे करेंगी या नहीं, बाद में बताऊंगा वो तो। पर हमें पहली हमें कढ़ाई को ही देनी चाहिए। इनका तो मेरा सरप्राइज मिल गया। बाय।